ये मेरा ट्रेडमार्क कोट है। हमेशा मैं बच्चों को जब भी बात करता हूं तो ये लाइंस मेरी फेवरेट है। क्लास 10th की अगर बात करें तो हमारे पास 4 टेक्स्ट बुक्स है बच्चे। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा ना करो जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ख्वाब देखते हैं, बहुत मार्क्स चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं और बहुत बार ये भी पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा। करता था सो क्या किया, करके अब क्यों पछताए, पेड़ बोया बबूल का आप कहां से खाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके मार्क्स तो भरपूर आए पर उसके लिए पढ़ाई और प्लानिंग वैसी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे, हमें ठीक तरीके से और बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज करने क्या वाले हैं, क्या टॉपिक है, क्या वीडियो है ये, तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान रखते हुए हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के अंदर हम वो सारे चैप्टर वाइज टॉपिक्स को लेंगे जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। पर उनके पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो है हमें यह पता होना चाहिए कि क्लास 10th की अगर बात करें तो हमारे पास 4 टेक्स्ट बुक्स है बच्चे। एक है हमारे पास ज्योग्राफी, दूसरी बात करें हिस्ट्री और तीसरी की बात करें सिविक्स है और चौथी है हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर्स हैं कितने नहीं है। तो बहुत बार बच्चा गलती यह कर देता है कि वो भी चैप्टर्स पढ़ लेता है जो एग्जाम में आने ही वाले नहीं है और इससे हो क्या रहा है, बस आपका टाइम वेस्ट। तो यहां पर अगर सोशल साइंस की बात करें और वो भी 2025-26 तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो एक तो है आपकी थ्योरी, क्योंकि चैप्टर जो है आपका एग्जाम जो होगा वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे टेस्ट होगा, और दूसरा है आपका मैप वर्क। मैप वर्क की बात करें तो टोटल 5 मार्क्स है, 2 मार्क्स आपका हिस्ट्री और 3 मार्क्स आपका ज्योग्राफी से है। आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा जो है सिलेबस क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा ना करो जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। अगर बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के वो कौन से चैप्टर हैं जो कंप्लीट आ रहे हैं और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट आ रहा है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है बच्चे। तीसरा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है बच्चे, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1.3 तक सब टॉपिक ही आपको पढ़ना है। तो हमें कहां से कहां, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, यहां तक सिर्फ 1.3। अगर हम बात करें एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ आपके पीरियोडिक के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको पढ़ना नहीं है हमें, तो ये याद रखना है, टाइम बचाएगा आपका। लास्ट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कंप्लीट आएगा। तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, कौन से चैप्टर्स हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट चैप्टर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर। वाटर रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर। एग्रीकल्चर, कंप्लीट चैप्टर। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है बच्चे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है आपको। और याद रखेगा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से सिर्फ मैप क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें मैप की अगर बात करें तो एक तो आपका पोर्ट्स है बच्चे, मेजर पोर्ट्स है, और दूसरा आपका एयरपोर्ट्स है। बस यही आपको पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट पढ़ना नहीं है, मैप वर्क ही करना है इस चैप्टर का, ठीक है। नाउ अगर बात करें सिविक्स की, अगर बात करते हैं दैट इज पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो इसमें आपका पावर शेयरिंग है, कंप्लीट चैप्टर है। फेडरलिज्म, कंप्लीट चैप्टर है आपका। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, कंप्लीट चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज, कंप्लीट चैप्टर है। एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कंप्लीट चैप्टर है बच्चे। याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता चलूं, जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए 2025-26 एडिशन की, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अपडेशंस हुए हैं। अगर आप पुरानी किताब से पढ़ोगे तब भी आप गड़बड़ कर जाओगे बच्चे, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। डेवलपमेंट, कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कंप्लीट चैप्टर आएगा बच्चे। मनी एंड क्रेडिट, कंप्लीट चैप्टर। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यहां पे सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से हैं वो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये 2 टॉपिक्स। बाकी का पार्ट आपको इसमें पढ़ना नहीं है। एंड अगर बात करें कंज्यूमर राइट्स, ये चैप्टर आपका नहीं आने वाला है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, तो याद रखिएगा यही चैप्टर्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। नाउ अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, ये मेरा ट्रेडमार्क कोट है। हमेशा मैं बच्चों को जब भी बात करता हूं तो ये लाइंस मेरी फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ख्वाब देखते हैं, बहुत मार्क्स चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं और बहुत बार ये भी पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या लाइन है,
यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बट आपको महान बनना है तो स्टार्ट करने की जरूरत है बच्चे। स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सके। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज कौन से चैप्टर से रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस आते रहे। अब एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही आएगा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। मतलब प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले बढ़िया तरीके से कवर करने हैं बच्चे, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चंस बनते बहुत बार। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक्स वाइज। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉइल, बहुत बार इस पे रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, क्या फैक्टर है, क्या कारण है, ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। एजेंडा 21, रिपीटेडली इस पे भी क्वेश्चन आते रहे बच्चे। सॉइल इरोजन क्या होता है और कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, कितने स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जब भी आप टॉपिक लिखकर अगर उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई टारगेट ओरिएंटेड होगी, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा इन सब टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन, और इन टॉपिक्स पे आपको पहली बार नजर डालनी है और अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद में अपना अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अब इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है फ्लोरा एंड फाउना, इसका मतलब पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों जरूरी है कंजर्वेशन, क्या किया गया कंजर्वेशन के लिए, यह बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो रिपीटेडली पूछा गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं बच्चे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिसमें स्टार भी लगा देता हूं मैं, वो है आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इस पे तो रिपीटेडली क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिटी और कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, है ना। नाउ थर्ड चैप्टर है अपना ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जो है वाटर रिसोर्सेस। अब वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं बच्चे, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मतलब जो डैम्स हैं, मॉडर्न डैम्स हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर स्कैसिटी, क्या है वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी और उसके कारण, ये पता होना बहुत जरूरी है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं बच्चे। एंड वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब कौन से वो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, मॉडर्न और पहले वाले। और अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स की टेक्निक्स, उस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, सिंपल सा फंडा है, टॉपिक्स लिखिए, टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो इस तरीके से प्लान्ड वे में आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उसको अगर हम प्रॉपर वे में लेके चले तो कितना आसानी से आप चीज कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को आप टेबल की फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आए हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस है और आपका कमर्शियल है। सब्सिस्टेंस के अंदर तो आपका इंटेंसिव है और प्रिमिटिव है, ठीक है, ये बार बार रिपीटेड पूछा गया है बच्चे, डिफरेंस के फॉर्म में। फिर हम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा चैप्टर क्रॉप्स के बारे में बात करता है। मेजर क्रॉप्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा क्रॉप है आपका, उसके कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, इस पे सवाल आ सकता है। 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, 3 मार्क्स के आ सकता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो क्या एडवांसमेंट किया गया, टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहे बार बार। एंड लास्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है एग्रीकल्चर के लिए, इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन इस पे आए हैं बच्चे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे। नेक्स्ट है हमारा आपका ज्योग्राफी की बात करें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस टॉपिक से अगर बात करें, चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक बात कर रहे हैं मिनरल्स और दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेस। सो मिनरल्स का पार्ट, एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, हर एक पे आया है बच्चे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन देयर यूजेस, क्यों मिनरल्स इंपॉर्टेंट है और उनके क्या यूजेस हैं, इस पे भी बहुत बार सवाल आया है। नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसके बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। एंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अगर हम मिनरल्स की बात करें उसका भी कंजर्वेशन, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें उसका भी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आपके बार बार बनते आए हैं। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम टॉपिक्स देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं बहुत बार कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। थर्ड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है ना, बैकबोन होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री खासकर इसके बारे में बात करें, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इस पर भी बहुत बार 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे। और याद रखिएगा एनटीपीसी एक टॉपिक है आपका, एनटीपीसी लास्ट में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं बच्चे। नाउ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यहां पे एक चीज याद रखनी है, स्टार लगा रहा हूं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ मैप, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 ही मैप हैं आपके, एक तो आपका है पोर्ट्स है और दूसरा है आपका एयरपोर्ट्स है, बस यही, और इसमें थ्योरी आपको कुछ पढ़नी नहीं है। नाउ अब बात करते हैं सिविक्स की। अब सिविक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और चैप्टर है, अगर बात करें सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, इसकी बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, केस स्टडीज पता होने चाहिए दोनों के, और क्या विवाद था और कैसे सॉल्व किया ये पता होना चाहिए। मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका, क्या था मेजॉरिटिनिज्म, कैसे किया गया, क्या स्टेप्स लिए गए और उसके वजह से क्या असर हुआ, है ना। सो व्हाट एंड हाउ, इसको हमें पता होना चाहिए। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्या स्टेप्स लिए, बेल्जियन मॉडल, ये पता होना चाहिए बच्चे। रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, 2 रीजंस है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, ऐसे ही याद होना चाहिए आपको। एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है आपके, है ना। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया आपका, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स हो गया, और पावर कैन बी शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर बात करें सिविक्स की, दूसरा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर रिपीटेड किस पे क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहा है बच्चे। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच में भी क्वेश्चंस आए हैं। हाउ इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, सपोर्ट करो इसको, 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन आया है। सेंटर और स्टेट रिलेशन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। डिसरिलेशन की बात करें बच्चे, तो इसका इंपॉर्टेंस, व्हाई, क्यों जरूरी है ये, व्हाट आर द एडवांटेजेस, और क्यों इसकी नीड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहे बच्चे। तो अगले चैप्टर की अगर बात करें हम, तो दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके ऊपर क्या सवाल आए हैं बच्चे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी पूछा गया है, कैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिए वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए। कम्युनलिज्म क्या होता है और उसके आउटकम्स क्या है, इसमें बहुत बार आपके पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या एडवांटेजेस है, इस पे भी आया है। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बार बार आता रहा है बच्चे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। और इसके अलावा कास्ट हायरार्कीज आज ब्रेक हो रही है, क्यों हो रही है, इस पे भी सवाल आया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका पॉलिटिकल पार्टीज, याद रखिएगा बच्चे 2025-26 पीडीएफ से ही पढ़ना है आपको, क्योंकि अपडेटेड चीजें हैं। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, उसका रोल क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, नेशनल वर्सेस स्टेट पार्टी, क्या क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन ने दे रखा है। प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, क्या चैलेंजेस फेस करती है और सोल्यूशन क्या है उसके, इसके ऊपर आ सकता है। अब याद रखिएगा बच्चे, ये सारी चीजें जो है अगर आपको पहले पता होगा तो आप इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा लिख के एक पेज में आप अपने बुक में लास्ट में या टेक्स्ट बुक के लास्ट में उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आसानी से आपका रिवीजन हो जाए इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर क्या है, फंक्शंस हो गए, क्या है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या है मीनिंग पॉलिटिकल पार्टी का, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। अगर आप यहां देखें चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस फेस करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म किए गए पॉलिटिकल पार्टीज को बेटर बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और इससे आप टारगेटेड रिवीजन कर रहे हो, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते जा रहे हो। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई बढ़िया होने वाली है। तो इस तरह की चीजें आप भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर हमारा है बच्चे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पे आउटकम क्या होगा। सो हाउ इट इज बेटर, डेमोक्रेसी बेटर कैसे, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। हाउ इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हाउ डज इट सिक्योर डिग्निटी ऑफ द पीपल, इसके ऊपर भी आया है। एंड व्हाई डज इट लैग बिहाइंड इन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। नाउ बात करें इकोनॉमिक्स की, डेवलपमेंट चैप्टर है, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट,
अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं बच्चे। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है यहाँ पर इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। तो यहाँ पे दो रिपोर्ट्स है, एक तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इनके बीच में फर्क क्या है, कौन सी बेटर है, हमें पता होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट गोल्स एंड चैलेंजेस, हर एक इंसान के गोल सेम नहीं होते हैं और चैलेंजेस भी होते हैं, और कुछ कुछ तो मिक्स गोल की तरफ जाते हैं, और हर एक मिक्स गोल को देखता है। इनकम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज भी इस चैप्टर में बात होती है। और याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो डेटा जो है, आपके जो नीचे डेफिनेशन है, टर्म्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, ये याद रखना है आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं। सो वी कैन सी ओके, आपका इनकम एंड अदर गोल्स है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स है, ये टॉपिक्स है आपके, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटी देख सकते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पूरे चैप्टर के, हमें पता होना चाहिए। और इसके ऊपर आप दो दो लाइन लिख लीजिए ताकि आपका इमीडिएट रिवीजन हो जाए, ताकि आपको याद आ जाए कि इसमें मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। नाउ फर्दर अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा है शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शियरी का कितना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसमें पढ़ना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, हमें पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, मनी एंड क्रेडिट, इसमें कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी, मनी का क्या फंक्शन है, रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, बहुत बार इस पे सवाल आए हैं बच्चे कि फॉर्मल सोर्स क्या है, इनफॉर्मल क्या है। आरबीआई के बारे में पूछा गया है कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एंड रोल ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्रेडिट इंपॉर्टेंट है तो कैसे है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SHG, इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है बच्चे, तो आपको सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करने हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक तो ये, दूसरा है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों टॉपिक तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बाकी का जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं है, कवर नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर बच्चे आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको झूठ बोल के खुश नहीं करना चाहता, हिस्ट्री के अंदर तो मैक्सिमम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता ही रहे, तो हिस्ट्री को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से आया है, ठीक है। एवरी टॉपिक हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली। और अगर आपको हिस्ट्री को और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारा ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो हमने कवर कर रखा है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और इसके हैंडआउट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। इसकी अगर बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ओके, इसके बारे में आएगा, लीडर्स ऑफ सत्याग्रह, ओके, रॉलेट एक्ट क्या है, व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेटेड। डिफरिंग स्टैंड्स की बात करें, द मूवमेंट इन द टाउन्स, ओके, और सिटीज हो गया आपका, पीजेंट्स का हो गया योगदान, ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, स्वराज इन प्लांटेशन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस की बात करें तो सॉल्ट मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट मार्च। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेशनलिज्म इन इंडिया की, है ना। मैप वर्क भी यहां से आता है आपका हिस्ट्री का, है ना, 2 मार्क्स के लिए। फिर बात करते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात करें बच्चे, याद रखिएगा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1.3 तक, यहां तक ही आपको पढ़ना है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, इसके बारे में, और पोटैटो का केस भी याद रखना है आपको, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 1.3 तक ही पढ़ना है, तो पूरा ही पढ़ना है बच्चे, है ना। देन प्रिंट कल्चर की बात करें, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे तो बहुत बार हर जगह से इस पे क्वेश्चन आया है, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको मैंने येलो में मार्क कर रखा है, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं बच्चे। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, वुमेन एंड प्रिंट, ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे बार बार, जो येलो हाईलाइटेड है, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें बार बार क्वेश्चंस आते रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो ये कोट याद रखिएगा, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। एंड अगर आपने अपनी आदतें चेंज कर ली तो डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर बदल के रखने वाला है। इसी के साथ आपको बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ना है, खूब आगे जाना है, अपने विश्वास रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।